हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, हम अपने रीजनिंग के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर। और कैलेंडर जो है मोस्टली ख़त्म हो चुका है। बस इसके एक दो कंसेप्ट आपसे रहे हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपके जो कैलेंडर चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को एक बात पे बहुत ही ये ध्यान से फोकस करना है कि कैलेंडर अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है और हमने बहुत ही शानदार तरीके से कवर करवाया है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उन्हें देख लीजिए। ठीक है, कैलेंडर का एक बेहतरीन अलग ही लेवल से हमने करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। रिपीटिंग कैलेंडर। तो दोस्तों, आपको रिपीटिंग कैलेंडर देखना है, यानी पूरा का पूरा कैलेंडर जो होता है वो मैच हो जाता है एक कैलेंडर से। और कब होता है, कैसे होता है, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछा 2001 का दोहराया हुआ वर्ष क्या है। मतलब आपसे पूछा है मैंने कि जैसे 2001 में सारे के सारे दिन है, वैसे ही सेम टू सेम कौन सा साल आएगा जिसमें सेम टू सेम सारे दिन रहेंगे। मतलब अगर 5 तारीख को सोमवार पर हो ना, तो वहां में भी 5 तारीख को सोमवार पर रहेगा, ये तुम्हें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करेंगे कि 2001 का पूछा है, आपको क्या करना है, पीछे वाले दो अंकों को 4 से भाग करना है। पीछे वाले अंकों को, दो अंकों को 4 से भाग करना है और शेष पे ध्यान देना है। अगर शेष बचेगा 1 तो आपको कैलेंडर में 6 जोड़ देना है, ईयर में 6 जोड़ देना है, आपको +6 कर देना है ईयर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। मान के चलिए आपका शेष बचता है भैया 2 या 3। अगर आपका शेष 2 या 3 बचता है मित्रों, तो आपको 11 वर्ष ईयर में आप जोड़ दीजिएगा, आपका रिपीटेशन कैलेंडर आ जाएगा। आप कहोगे सर जी शेष 0 भी बच सकता है। यस, शेष 0 भी बच सकता है, और 0 जो होता है वो होता है लीप वर्ष का। बेसिकली उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष जो होता है वो पूरे के पूरे 28 साल बाद रिपीट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लीप ईयर है वो पूरे 28 साल बाद सेम टू सेम आता है दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूछा 2001, आपने 4 से भाग किया, शेष बच गया कितना, 1। शेष बच गया 1 और 1 के लिए 6 जोड़ दो, तो 2001 प्लस में 6, आंसर आ जाएगा 2007। यानी 2001 का जो रिपीटिंग कैलेंडर है, जो सेम टू सेम कैलेंडर है, वो 2007 का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। ठीक है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना जरूरी है। जैसे मान के चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोल दिया यहाँ पर, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, आपको बताना है 1997 का रिपीटिंग कैलेंडर। 1997 का फटाफट 4 से भाग करो भाई, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16। यहां भी एक शेष बच गया, एक शेष बच गया, तो आपको 6 जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ दीजिए, 7 6 13, 2003। इस तरह से आप किसी भी वर्ष का रिपीटिंग कैलेंडर जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैंने आपके लिए यहां पर रखा क्वेश्चन नंबर 3, 2007 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा। 2007 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो 2007 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा, 2007 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पीछे वाले दो अक्षरों में 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 3 शेष बच गया, और जब 3 शेष बचता है तो 11 जोड़ना है, और इसमें आप 11 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 2018। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं
आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम 4 से भाग करने पर शेष 1 बचता है तो 6 जोड़ना है, 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ना है, और 0 शेष बचता है यानी लीप वर्ष है तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा 28। ठीक है दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 2024 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा? 2024 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा? यानी आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। ऐसे उसने पूछा कि 2024 में राम ने अपना जन्मदिन 5 मई को शनिवार को मनाया। 2024 में राम ने अपना जन्मदिन 5 मई को शनिवार को मनाया, तो ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें 5 मई को ही और शनिवार को ही वो अपना जन्मदिन मनाएगा, है ना? तो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो रिपीट होगा वही तो होगा आंसर। तो रिपीट कर देंगे, 4 से भाग किया, कुछ शेष नहीं बचना, तो इसमें 28 जोड़ दीजिए। 8 4 12, 2 और 2 4 1 5, 2052 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको रिपीटिंग कैलेंडर समझ में, क्या होता है रिपीटिंग कैलेंडर। क्लियर है दोस्तों? बहुत शानदार सी बात है और एकदम छोटी सी बात है, आपको समझ लेनी है। ठीक है, और हाँ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है, कैलेंडर एक बेहतरीन तरीके से हमने करवा रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए रीजनिंग की में, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल भी, कोई ज़्यादा प्राइस, कोई ज़्यादा क्या है ही नहीं प्राइस, बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, और बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है तो छोड़नी नहीं है वो, है ना भाई, देख लो, है ना। आपको ऐसा लगता है भाई डिजिटल का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जहां पर आपको कंटेंट मिले ना, आप वहां पढ़िए। ठीक है, जहां से आप एग्जाम क्रैक कर सको वहां पर आप पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछ लिया हमने आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ लिया? 1835 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा? 1835 का रिपीटिंग कैलेंडर क्या होगा? पीछे वाले 2 अक्षरों को 4 से भाग करिए, 4 अट्ठे 32, 32 है तो 3 शेष बचा, और 3 शेष बचना है तो कितना जोड़ना है? 11। इसमें 11 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 46। 1846 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग कैलेंडर कैसे निकालना है। ठीक है, दोबारा एक बार मैं बता देता हूं। 4 से पीछे वाले 2 अक्षरों को भाग कर लो, अगर शेष 1 आ जाता है तो 6 जोड़ दो वर्ष में, अगर 2 या 3 आ जाता है तो 11 जोड़ दो वर्ष में, और अगर शेष 0 आता है, अगर शेष 0 आता है तो भैया आपको 28 जोड़ना है। ठीक है, आपको 28 जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई ये मत सोच लेना सर जी शेष 5 आ जाता तो, सर जी शेष 4 आ जाता हो। अरे ऐसा ना होगी भैया, 4 से भाग कर रहे हैं और 4 से भाग करने पे 4 से बड़ा या 4 भी शेष नहीं आ सकता कभी भी, 4 से छोटा ही आएगा। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा। समझ की बात है? 0 आगो तो 28 जोड़ दो, ठीक है, 1 आगो तो 6 जोड़ दो, और 2 या 3 आगो तो 11 जोड़ दो, बात खत्म। इतनी सी बात है वैसे। ठीक है, अगली बात पे आप फोकस करेंगे, अगली बात पे आप फोकस करेंगे जो मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, 5310। दोस्तों मैंने शताब्दियों कोड में आपको पढ़ा रखा है 5310। अब 5310 का मतलब क्या होता है? ये किसी भी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, इनसे बाहर अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो सर जी 3 5 7 ये अंतिम दिन कैसे हुए? अरे कैसे क्या हुआ? जैसे हम करते हैं, 1 को हम लिखते हैं सोमवार, 1 को हम क्या लिखते हैं? सोमवार। 0 को हम क्या लिखते हैं? रविवार, यानी एतवार बोलते हैं, जाते हम एतवार, वैसे वो इतवार होता है पर हम तो एतवार, है ना, गलत है वो बात, तो इतवार होता है वो। अगला आपका 3 बुधवार, और 5 पे होता है आपका शुक्रवार। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, तो शताब्दी के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अगर इनमें से ऑप्शन में है तो राइट आंसर है, वरना गलत आंसर है।
समझ में आएगी बात। और जो गलत है सो गलत है, ठीक है भैया। आगे हम बात करेंगे, इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो होते हैं भैया प्रारंभिक दिन यानी कि शुरुआती दिन। जैसे 1 5 के बाद बचा 6 पे होता है शनिवार, ठीक है जी। 3 के साथ आएगा 4 और 4 पे होता है बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार जिसको हम कहते हैं, या फिर वीरवार कहते हैं, इसी को कहते हैं गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। ऐसे 1 है तो यहां आएगा 2 मंगलवार, ठीक है दोस्तों। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो सोमवार है वो दोनों में होता है, जो सोमवार है वो दोनों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो वो है आपका सोमवार, ठीक है ना। गजब, सोमवार भोले जी का वार है ना, जाते हैं ना सभी भोले पर नहाने, ठीक है। और हाँ, अभी भी तो अभी डाक कांवर जा रही है, हमारे गांव से भी गई है एक डाक कांवर, और शायद एक और जाने वाली है। तो भाई वो अपनी अपनी श्रद्धा है ना, और अपनी श्रद्धा है तो भाई करनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सोमवार, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन दोनों हो सकता है, आंसर हो जाएगा सोमवार। केवल प्रथम दिन क्या हो सकता है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। और दोनों में जो कॉमन है वो है आपका सोमवार। सोमवार जो है वो दोनों में हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और अंतिम पड़ाव हमारा रहेगा अब। अंतिम पड़ाव में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं एक दो क्वेश्चन लेकर आपको समझा देता हूं, और उसी के साथ जो कैलेंडर चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कैलेंडर चैप्टर में जो अंतिम क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। मान के चलिए आपका प्रश्न आएगा आपसे क्या जी, राम का जन्म उसकी मां को याद है कि 18 मई और 18 मई के बाद हुआ है और 24 मई से पहले हुआ है। राम को याद है, क्या याद है राम को याद है कि उसका जो जन्म है वो 18 मई के बाद है और 24 मई से पहले है, ठीक है। जबकि उसकी मम्मी कह रही है कि जो तेरा जन्म है वो 19 मई के बाद हुआ है और 26 मई से पहले हुआ है। राम भैया अब भी कंफ्यूजन में, कंफर्म ना है पारी बात, है ना। अगली बात फिर कौन ने कह दी, अब क्या राम को पापा कहने लगो कि वास्तव में तेरा जन्म जो है 22 मई के बाद हुआ है और 30 मई से पहले हुआ। अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि राम का जन्म कब हुआ है। अगर हम बात करें कि राम के जन्म में हम 23 मई को मान लें, अगर हम राम के जन्म को 23 मई को मान लें, ये हमारा आंसर यहां पर निकल के आ रहा है 23 मई। हमारा आंसर यहां पर निकल के आ रहा है 23 मई, क्योंकि भाई 22 यहाँ 24 कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे तो बीच में जो आपका होगा 23 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आखिर में बचते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये तो यार हमारे तो बर्थडे आते ही रहते हैं, बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जिनका 1 साल में 2 बार बर्थडे आ जाता है ना। गर्लफ्रेंड को ले गए घुमाने के लिए, अब बहाना कुछ मिला नहीं बढ़िया सा, जब बहाना बढ़िया सा नहीं मिला तो कह दिया मेरा बर्थडे ही है आज, है ना। तो बर्थडे बहुत हो जाते हैं भाई बच्चों के, ठीक है। उन पे नहीं जाना हमको पढ़ाई तक ही सीमित रहना है, ठीक है। वरना फिर पड़ोसन ताने मारेंगे भाई पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसियों के ताने जीने नहीं देंगे, समझे बात। जब तुम्हारी महबूबा को दूसरा लेकर जाएगा जिसपे भैया सरकारी नौकरी होगी, है ना। कहते हैं ना भाई सरकारी नौकरी तुम्हारे पास है और तुम काले बैंगन भी हो तो तुम्हें मटर पनीर तो मिलनी है, ठीक है। भैया ध्यान रखो, पढ़ाई पे फोकस कर लो और लग जाओ कहीं ठीक ठाक सी नौकरी, ठीक है। आशा करते हैं हमारी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।